हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत विशाल और स्वागत है आप लोगों का एक और डीएफडब्ल्यू के एक और नए वीडियो में। नाउ आज के इस वीडियो में जिस विजेट को हम लोग डिकोड करने वाले हैं उसका नाम है स्कैफोल्ड। नाउ ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड विजेट है फ्लटर में। इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट विजेट के बारे में बात किया था। आज में हम लोग स्कैफोल्ड को समझेंगे एंड स्लोली धीरे धीरे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट विजेट्स है सबको एक एक करके समझने वाले इस सीरीज में। So without any delay, let's roll the intro. लास्ट एप्लीकेशन में लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक्चुअली फ्लटर वेब के मदद से बताया था। बट अभी मैंने यहाँ पे एक सिमुलेटर iOS सिमुलेटर खोल लिया है और अभी से जो भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं सिमुलेटर में ही आप लोगों को सारे चेंजेस दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आप लोग कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जिसमें एक अच्छा सा ऊपर में टॉप बार होगा, इसमें बैक बटन होगा, टाइटल होगा, कुछ टाइटल को सेंटर करेंगे, देन सब हेडिंग होगा एंड देन फिर यहाँ पे 3 डॉट्स होगा या फिर कोई एक्शन बटन भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले जब भी आप लोग फ्लटर एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो आप लोगों ने देखा होगा एक बेसिक एप्लीकेशन खुलता है, उसमें भी ऐप बार वगैरह होता है, नीचे में प्लस आइकन होता है। तो अगर आप वो सब हटा दोगे तो अभी ये जैसे हम लोगों का मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर ऐप रन के अंदर हम लोगों का माई ऐप है। तो अभी माई ऐप के अंदर ना मटीरियल ऐप है, मटीरियल ऐप के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटीरियल ऐप के बारे में। अभी हम लोग स्कैफोल्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने टेक्स्ट में बताया था मटीरियल ऐप के बारे में, बट यहाँ पे देखो बेसिक जो हम लोगों ने मैंने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है माई होम पेज। अभी माई होम पेज के अंदर ना मैंने स्कैफोल्ड लगाया है। पहले एक बार ना मैं सब कुछ हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल एक आप अगर एप्लीकेशन बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे माई ऐप के अंदर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट बना लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ ब्लैंक ब्लैंक माई ऐप। ठीक है, ये मैंने ब्लैंक माई ऐप बना लिया है। ये भी एक स्टेटफुल विजिट है। नीचे जो माई होम पेज है ये भी एक स्टेटफुल विजिट है। इसके अंदर हम लोगों के पास सिंपल रिटर्न हो रहा है प्लेस होल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं होम में इसको पास करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो बेसिक एप्लीकेशन होता है विदाउट स्कैफोल्ड वो कैसा दिखता है। फिर मैं दिखाऊंगा कि स्कैफोल्ड के साथ कैसा दिखता है और क्या इंपॉर्टेंस है स्कैफोल्ड का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और लिखूंगा ब्लैंक माई ऐप। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस एप्लीकेशन को रीरन करता हूँ। अभी देखो एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों का पूरा ब्लैक कलर का आ रहा है, उसमें ये क्रॉस आ रहा है। क्रॉस जो आ रहा है प्लेस होल्डर के कारण आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सिंपल साइज बॉक्स कर दूंगा तो एक हम लोगों को ब्लैक एप्लीकेशन दिखेगा। पूरा जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को इस स्क्रीन को अच्छा करना है तो उसके लिए हम लोग स्कैफोल्ड यूज करते हैं एज द बेस विजेट। जो सबसे बेस विजेट होता है ना, जिसके अंदर हम लोग बाकी विजेट्स डालते हैं, उसके लिए हम लोग स्कैफोल्ड लगाते हैं। उससे क्या होता है कि इस पूरे पेज को एक स्ट्रक्चर मिलता है। स्कैफोल्ड का काम क्या होता है? स्कैफोल्ड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एक पेज को डिजाइन करने के लिए। जैसे अगर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है जिसमें 2 पेजेस है, एक लॉगिन पेज है और एक होम पेज है, तो दोनों के लिए हम लोग सेपरेट स्कैफोल्ड लगाएंगे और उस स्कैफोल्ड के अंदर हम लोग उस पूरे पेज को डिजाइन करेंगे। अगर लॉगिन पेज है तो पूरा लॉगिन पेज डिजाइन होगा, अगर हम लोगों का होम पेज है तो वो पूरा होम पेज हम लोग डिजाइन करेंगे स्कैफोल्ड के अंदर। तो इसी के लिए हम लोग स्कैफोल्ड यूज करते हैं। मैं यह काम करता हूँ, यहाँ से ये माई ब्लैंक ऐप हटा देता हूँ एंड देन फिर यहाँ से इसको भी हटा के, और ये हम लोगों का फिर से बेस स्क्रीन आ गया। देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि ये जो माई होम पेज है इसके अंदर हम लोगों ने स्कैफोल्ड लगाया हुआ है। अब आते हैं स्कैफोल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को। सब कुछ डिस्कस करेंगे, स्कैफोल्ड कैसे लगाते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक नटसेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हम लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ऐप बार बना सकते हैं स्कैफोल्ड में। स्कैफोल्ड में ना बेसिकली समझो तो 3 सेक्शन होता है। एक होता है ऐप बार का सेक्शन जो कि टॉप होता है, देन बॉडी होता है एंड देन नीचे में हम लोगों का या तो बॉटम नेविगेशन होता है या फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। ये सारा कुछ हम लोग स्कैफोल्ड में कर सकते हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड दे सकते हैं, ऐप बार बना सकते हैं, बॉडी जो हम लोगों का पूरा मेन एप्लीकेशन है वो बॉडी होता है। प्राइमरी इसको डिस्कस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एक्सटेंड एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड दी ऐप। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नहीं होता है एक्सटेंड बॉडीज, इन प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करते, बट मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा
अदर रिलेटेड विजिट्स। अब जब हम लोग स्कैफोल्ड सीख रहे हैं तो उसके साथ हम लोग कुछ और भी विजिट सीख लेंगे, जैसे ऐप बार। ऐप बार एक डेडिकेटेड विजिट होता है फ्लटर में, तो वो हम लोग स्कैफोल्ड में क्योंकि यूज करने वाले होते हैं, तो हम लोग इस विजिट को भी इस पर्टिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में ही सीख लेंगे। देन उसके बाद पॉपअप मेन्यू बटन, ये जो है हम लोग ऊपर, इसको हम बोलते हैं पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे इसको कैसे लगाते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। एंड देन प्रेफर्ड साइज भी एक विजिट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, बट हाँ क्योंकि हम लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका ज़रूरत होने वाला है, तो हम लोग इसको भी सीख लेंगे। देन फिर उसके बाद ऐप बार के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे टाइटल, बैकग्राउंड कलर, लीडिंग, एक्शंस, सेंटर टाइटल, ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। बॉटम भी देखेंगे करके, तो उन चीज़ों को देखेंगे। देन उसके बाद जो हम लोगों का पॉपअप मेन्यू बटन है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्कैफोल्ड लगाते कैसे। सबसे पहले यहाँ पे जो रिटर्न है, ठीक है, मैं इस पूरे रिटर्न को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड मैंने रिटर्न कर दिया, बेसिक स्कैफोल्ड हम लोगों का रिटर्न हो गया। तो सेव करते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस अब हम लोगों का एप्लीकेशन ब्लैक नहीं है, हम लोगों का एप्लीकेशन व्हाइट हो चुका है। व्हाइट हो चुका, अब स्कैफोल्ड के अंदर देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसका बैकग्राउंड मिलता है, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बैकग्राउंड कलर। तो जैसे अभी ये इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, बाय डिफॉल्ट व्हाइट होता है। अगर मान लो हम लोगों को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ पे कलर कर दूंगा कलर स्टार्ट एम्बर डॉट शेड 50, ताकि एक लाइट येलो कलर का शेड आ जाए, ठीक है। तो सेव करते देखो, हल्का सा डिफरेंस दिखा होगा आप लोगों को, आई एम नॉट श्योर कितना अच्छे से दिखा, बट हल्का सा डिफरेंस दिखा होगा। एक बार अगर मैं इसको कमेंट करूंगा फिर सेव करूंगा, देखो व्हाइट है। और अगर मैं इसको शेड हटा दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से डिफरेंस दिखेगा। देखो ये पूरा जो बैकग्राउंड है हम लोगों के एप्लीकेशन का, इस पर्टिकुलर पेज का, ये जो होम पेज है, इसके पूरे पेज का जो बैकग्राउंड है, ये हम लोगों ने डार्क येलो कलर का कर दिया। बट इतना डार्क चाहिए नहीं मेरे को, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो लगा दिया था। तो इसमें शेड लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का शेड। इसके बाद हमें इसके अंदर और क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ऐप बार। और ऐप बार लेता क्या है, ऐप बार का आप लोग अगर आर्ग्यूमेंट टाइप देखोगे तो ये है प्रेफर्ड साइज विजिट, ठीक है। प्रेफर्ड साइज विजिट हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐप बार विजिट भी पास कर सकते हैं। ऐप बार करके एक विजिट है जो हम लोगों को फ्लटर में मिलता है बाय डिफॉल्ट, वो भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप बार पास कर दिया, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अभी हम लोगों का कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि ऐप बार के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए ऐप बार दिख नहीं रहा है। मतलब दिख रहा है बट आप लोगों को कलर डिफरेंस नहीं पता लग रहा होगा। व्हाइट कलर का एक दिख रहा होगा हल्का सा डिफरेंस, अगर मैं इसका शेड हटाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों का ऐप बार आ गया। अगर मैं इसको ऐप बार को कमेंट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐप बार आ गया, शेड लगा देता हूँ मैं फिर से, शेड 50, ठीक है। अब ऐप बार का भी हम लोग कलर सेट कर सकते हैं। ऐप बार के अंदर भी हम लोगों को बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एक प्रॉपर्टी होता है वो होता है बैकग्राउंड कलर। इसके अंदर भी हम लोगों को बैकग्राउंड कलर मिलता है। अब इसके अंदर मैं एम्बर कलर डाल देता हूँ, डार्क कलर का, जो हम लोगों का बैकग्राउंड आ जाए। देखो अब हम लोगों का ऐप बार अच्छे से दिख रहा है। इसके अंदर हम लोग और क्या पास कर सकते हैं, इसके अंदर में टाइटल पास कर सकते हैं। जैसे टाइटल, अच्छा टाइटल का आर्ग्यूमेंट टाइप देखो, ये क्या है, विजिट लेता है ये। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी विजिट पास कर सकते हैं, टेक्स्ट विजिट पास कर सकते हैं, इमेज विजिट पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा, टाइटल में अभी के लिए टेक्स्ट रखूंगा, टेक्स्ट में लिखूंगा ऐप बार, ठीक है। सेव कर दूंगा, यहाँ पे ऐप बार आ गया। तो ये बेसिक हम लोगों का ऐप बार रेडी है। थोड़ा सा इसको मैं सुंदर करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, टाइटल को इधर से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड किया हुआ है टाइटल। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट में कुछ स्टाइलिंग किया है। ये सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग वो वाला वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये टेक्स्ट स्टाइलिंग वगैरह हम लोग कैसे करते हैं। उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट विजिट के बारे में ही बात किया है। तो वही है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल लगा दिया। आप टाइटल यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट टाइटल सेंटर है। अगर हम लोग इसको चाहे तो सेंटर टाइटल को फॉल्स भी कर सकते हैं, फॉल्स। ये देखो लेफ्ट साइड में आ गया टाइटल। और अगर इसको हम लोगों को बाय डिफॉल्ट ट्रू रखना है तो उस केस में हम लोग इसको हटा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहेगा। बाय डिफॉल्ट एक्चुअली सबके लिए ट्रू नहीं रहता है, ये iOS में, क्योंकि जो टाइटल होता है वो सेंटर रहता है, इसीलिए सेंटर्ड है। अगर यही एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड में रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट होगा। अगर आपको उसको सेंटर करना है, हार्डकोर सेंटर करना है, तो सेंटर टाइटल को आपको ट्रू करना पड़ेगा। तो एंड्रॉइड iOS दोनों के केस में ये सेंटर में आएगा, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होता है हम लोगों के पास, इसके अलावा हम लोग के पास लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब कि पहले हम लोगों को अगर कोई आइकन दिखाना है तो उसके इसमें हम लोग लीडिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर कोई आइकन चाहिए तो, जैसे यहाँ पे मैंने लीडिंग लिखा हुआ है
तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये जस्ट मैं स्पीड अप करने के लिए मैंने पहले कोड करके रखा हुआ था ताकि चीज़ें स्पीड अप हो सके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लीडिंग का आर्ग्यूमेंट टाइप देखो, इसका आर्ग्यूमेंट टाइप भी विजेट है, मतलब इसके अंदर हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं, टेक्स्ट पास कर सकते हैं, आइकन पास कर सकते हैं, आइकन बटन पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आइकन बटन पास किया जिसके अंदर एक आइकन है और आइकन में ऑन प्रेस लगाया। आइकन बटन है तो ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा, ऑन प्रेस में अभी कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन टैप, एक डिबग प्रिंट लगा दिया। अब इसको से रन करते हैं और अभी मैं टर्मिनल खोलूंगा, यहाँ पे रन खोलूंगा एंड देन इसको प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे आ रहा है बैक बटन इज प्रेस, क्योंकि हम लोगों ने इसको प्रेस किया है। तो इस पर आप लोग कोई भी एक्शन लगा सकते हो, कुछ भी आप लोग लगा सकते हो जैसा आप लोगों को मन रहेगा, ठीक है। चाहो तो आप लोग लीडिंग हटा भी सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों को लीडिंग का यूज़ करना है कि नहीं। जब मैं आप लोगों को नेविगेशन के बारे में बताऊंगा तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा आप लोगों को कि बाय डिफॉल्ट भी फ्लटर में लीडिंग आइकन्स आता है। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे ना और मल्टीपल पेजेस है तो बाकी सारे पेजेस में लीडिंग आइकन आएगा, बट वो नेविगेशन में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि लीडिंग आइकन कैसे आता है बाय डिफॉल्ट। बट हाँ, अगर आप लोगों को कोई आइकन लगाना है, बैक बटन लगाना है या फिर कोई और भी आइकन लगाना है तो उसके लिए आप लोग लीडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो ऐप बार के अंदर। अभी हम लोग ऐप बार डिस्कस कर रहे हैं, स्कैफोल्ड में हम लोगों ने बैकग्राउंड डिस्कस किया, अभी ऐप बार डिस्कस कर रहे हैं स्कैफोल्ड के अंदर। और ऐप बार के अंदर हम लोगों का एक और विजेट है ऐप बार, जिसके अंदर हम लोग अभी लीडिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा और क्या है, एक्शंस। एक्शंस बॉटम, एक्शंस बताता हूँ मैं पहले आप लोगों को। एक्शंस इंपॉर्टेंट है। एक्शंस बेसिकली करता क्या है कि एक्शंस जो राइट साइड में इस एरिया में अगर हम लोगों को कोई आइकन चाहिए ना तो उसके लिए हम लोग एक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉपअप हटा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये जो एक्शन होता है ये एड ऑफ विजिट लेता है, मतलब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल विजिट्स पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आइकन बटन पास किया है, सिंपल आइकन बटन है शॉपिंग कार्ट वाला, इसको अगर मैं सेव करूंगा, ये मैंने डाला है, देखो यहाँ पे ऐड शॉपिंग कार्ट आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये आइकन बटन है। अच्छा, इसके अंदर ना टूल टिप भी लगा सकते हैं अगर हम लोग चाहें ना, तो अगर इस पर हवर करेंगे, अभी तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये माउस पॉइंटर पर नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इस पे फोन में हवर करोगे या फिर अगर ये डेस्कटॉप वर्जन होता, मतलब वेब वर्जन होता, तो उसके इसमें हवर करने पे हम लोगों को टूल टिप दिखता, ओपन शॉपिंग कार्ट इस टाइप से। ये आइकन बटन के अंदर का ही प्रॉपर्टीज होता है। आइकन बटन भी हम लोगों ने बेसिक तो डिस्कस कर ही लिया है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों को यूज़ पड़ेगा आगे और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बट ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइकन बटन लगा लिया, इसके साथ हम लोग अगर चाहे तो और भी आइकन बटन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और मैंने आइकन बटन लगाया है जिसका नाम होगा प्लस, दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये प्लम्बिंग का मैंने एक लगा दिया, आई डोंट नो व्हाई। तो ऐसे ऐसे करके ना आप जितने चाहो उतने आइकन बटन लगा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो उस केस में क्या होगा कि टाइटल श्रिंक हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने 4 आइकन लगा दिए, देखो टाइटल श्रिंक हो गया, तो इतने ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर मान लो आपको एक बटन लगाना है, अगर तो आपके पास बस एक ही आइकन है जो आप लोगों को एक्शन में लगाना है, तो उस केस में आप लोग एक्शन बटन, मतलब ऐसे आइकन बटन यूज कर लो। अगर तो एक से ज़्यादा है तो उस केस में आप लोग ना पॉपअप मेन्यू बटन यूज करो। अब पॉपअप मेन्यू बटन क्या होता है कि हम लोगों को 3 डॉट्स देता है और उन 3 डॉट्स पे क्लिक करने पे हम लोगों को सारे आइकन्स दिखते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक आइकन बटन प्लस एक पॉपअप मेन्यू बटन भी रख सकता हूँ, पॉपअप मेन्यू बटन भी रख सकता हूँ। सेव करूंगा, देखो एक आइकन आ रहा है। अगर मान लो कि आप लोगों को चाहिए कि एक जो हम लोगों का आइकन हो ना वो बाहर रहे और बाकी सारा इसके अंदर रहे, जैसे इसके अंदर हम लगभग लॉगआउट्स और सेटिंग है, ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। और एक जो ऐड टू शॉपिंग कार्ट है ये हम लोगों को बाहर है। तो इस टाइप का आप सेटिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको मन है कि सब अंदर रहे तो उस केस में आप इसको हटा सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपका एप्लीकेशन आपको लोगों को कैसे डिजाइन करना है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसको सेव कर दिया, अभी हम लोगों को अच्छा लग रहा है, ये टाइटल सेंटर में आ रहा है और हम लोगों का पॉपअप बटन आ रहा है। पॉपअप बटन कैसे बनाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ना इसको पॉपअप बटन को क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग खुद से बनाते हैं, स्क्रैच से बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड फील्ड्स है और क्या क्या हम लोगों के पास ऑप्शनल है जो हम लोग पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है। अभी पॉपअप मेन्यू बटन में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जो आप लोगों को पास करना ही होगा वो होता है आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर बेसिकली क्या करता है, हम लोगों का जो आइटम क्रिएट होगा ना इसके अंदर, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो सारा आइटम हम लोग इसके अंदर से रिटर्न करते हैं, ठीक है। आइटम बिल्डर का जो मतलब सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स, उसमें क्या होता है कि एक इसमें आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर्ग्यूमेंट टाइप लिख रहा हूँ मैं, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। एंड देन फिर इसके अंदर हम लोगों को कुछ रिटर्न कराना पड़ता है।
रिटर्न बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोगों को विजिट रिटर्न कराना पड़ता है। अब आप मतलब एरे ऑफ विजिट रिटर्न कराना पड़ता है। अगर देखना है आप लोगों को कि इसका आर्ग्यूमेंट टाइप क्या है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि लिस्ट ऑफ पॉपअप एंट्री, ठीक है। और ये इसका टाइप डायनेमिक हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर में स्ट्रिंग कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट ऑफ पॉपअप एंट्रीज को, पॉपअप मेन्यू आइटम्स या फिर पॉपअप मेन्यू एंट्रीज को हम लोगों को रिटर्न कराना है, ठीक है। देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करना है लिस्ट। तो दो तरीका है, या तो मैं ऐसे रिटर्न कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं सारे एंट्रीज डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एंट्री है, ठीक है, ये मैंने डाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एंट्री डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू अभी के लिए कुछ भी दे रहा हूँ, चॉइस और टेक्स्ट भी चॉइस, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे हम लोग डाल सकते हैं। अगर हम लोगों को मान लो 4-5 आइटम चाहिए, तो उस केस में ऐसे डाल सकते हैं, चॉइस वन और यहाँ पे चॉइस 2। इस तरीके से डाल सकते हैं। सेव करूंगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा चॉइस 1, चॉइस 2, ठीक है। परफेक्टली आ रहा है। ये अभी देखो ये जो ओवरलैप हो रहा है, ये जो हम लोग जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों का आइकन गायब हो जाता है। अगर मान लो हम लोगों को जो मेन्यू है उसको नीचे खोलने का है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होता है पोजीशन का। तो हम लोग इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें लिखूंगा पोजीशन। देखो इसमें दे रहा है पॉपअप मेन्यू पोजीशन, इसका टाइप होता है पॉपअप मेन्यू पोजीशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉपअप मेन्यू पोजीशन अंडर, इसका मतलब नीचे आएगा। यहाँ पे दो चीज जो होता है, एक तो ओवर होता है, एक अंडर होता है, ठीक है। ओवर का मतलब ओवर बाय डिफॉल्ट होता है, जिसमें हम लोगों को बटन के ऊपर आना था मेन्यू। अगर मैं इसको अंडर कर दूंगा तो बटन के नीचे आएगा। अभी नहीं आ रहा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए। अब देखो ये अंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो पोजीशन होता है, पोजीशन आप सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये पास किया है, इसको पास करने का एक और अच्छा तरीका है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग यहाँ पे जो रिटर्न है, रिटर्न कुछ ऐसे करेंगे। एक और सिंटेक्स है जिसके मदद से आप लोग कर सकते हो, बाकी जैसे आप लोगों को ठीक लगे ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि आपको सारे जो मेन्यूज है ना, सारों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। बट इससे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं एक मैप बना लूंगा, ठीक है। और मैप नहीं है एग्जैक्टली, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें दो चीजें होंगी। एक होगा लिस्ट, नहीं सॉरी लिस्ट कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरे को लॉग आउट और सेटिंग्स करना है, जो ऊपर वाला हम लोगों का वो होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट और दूसरा आइटम होगा इसमें सेटिंग्स, ठीक है। अब इसको हम लोग मैप करेंगे, ठीक है। अब मैप में हम लोगों को एलिमेंट मिल जाएगा। एलिमेंट का टाइप क्या है, एलिमेंट का टाइप है स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम लोगों ने अंदर स्ट्रिंग पास किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग एलिमेंट टाइप, ठीक है। और इसको नाम दे दूंगा मैं चॉइस, ठीक है। और डॉट टू लिस्ट। अभी सब बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे क्या हो रहा है। और इसके अंदर मैं सिंपल एक पॉपअप रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न और चॉइस रिटर्न, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों के पास दो स्ट्रिंग्स थे, ठीक है, जिसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। एंड देन फिर उसको मैंने मैप किया है, ठीक है। मैप करने से हम लोगों को क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो भी ये मैप है, इस मैप के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे लॉग आउट और सेटिंग्स मिल रहा है, दो एलिमेंट मिल रहा है। उन दोनों को मैंने चॉइस में स्टोर कर दिया, मतलब एक बार जो है चॉइस में लॉग आउट स्टोर रहेगा, एक बार सेटिंग्स स्टोर रहेगा, ठीक है। देन फिर मैंने उसके अंदर रिटर्न किया है पॉपअप मेन्यू आइटम, और उसके अंदर ये वाला जो चॉइस है ना, ये पास किया एज अ वैल्यू और ये एज अ चाइल्ड पास किया। अब देखो वैल्यू का हम लोगों का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, ये जो वैल्यू है ना लॉग आउट, ये यहाँ पे लॉग आउट रहेगा। इसकी मदद से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने ये क्लिक किया है या फिर ये क्लिक किया है, उसको हम लोगों को डिसाइड करने के लिए वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है। मतलब ये अगर नाम चेंज भी हो जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे चॉइस की जगह पे कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, चॉइस 1 चॉइस 2 करके कुछ ऐड कर देता हूँ, तो चलेगा। बट वैल्यू जो है इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। जब क्लिक का बात करेंगे, अभी हम लोग क्लिक भी डिस्कस करेंगे, क्लिक हम लोग कैसे क्लिक को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब वो डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे वैल्यू की मदद से हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो स्ट्रिंग्स थे और उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। लास्ट में हम लोगों को टू लिस्ट करना पड़ता है
ताकि ये जो मैप है इसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दे। ये टू लिस्ट हम लोगों को फ्लटर में फंक्शन मिलता है जिसकी मदद से हम लोग मैप को कन्वर्ट कर देते हैं या फिर किसी चीज़ को भी लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली ये जो पूरा रिटर्न टाइप है इसको एक एक करके, मतलब मैप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको एक एक करके पहले ये रिटर्न करेगा एंड देन फिर सारे चीज़ को फाइनली ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, बट जितना आप लोग यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोग इससे फेमिलियर हो जाओगे। और मैप तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो फ्लटर एप्लीकेशन में, तो थोड़ा सा इस सिंटेक्स है ना फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। अभी मैं क्लिक करूंगा लॉग आउट सेटिंग्स आ रहा है। अगर मान लो अब मेरे को इसमें एक और ऐड करने का है, मेरे को मान लो लॉग आउट सेटिंग्स और मान लो कार्ट भी ऐड करना है इसमें, पहले कार्ट ऐड करना है। तो उस केस में अब क्या है ना कि अगर इस तरीके से जाते तो हम लोगों को पूरा एक पॉपअप मेन्यू आइटम क्रिएट करना पड़ता है कार्ट का। बट अभी मेरे को क्या है कि यहाँ पे बस मैं एक और स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा जिसका नाम होगा कार्ट कॉमा दे दूंगा। अब देखो इसको सेव करूंगा, अब कार्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और इस पूरे एरे को चाहे ना तो हम लोग बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं, कहीं पे अलग से सेपरेट क्रिएट करके यहाँ पर डायरेक्टली उसका रेफरेंस भी कॉल कर सकते हैं। तो इस टाइप से भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब लेकिन इस पर क्लिक करने पे ना कुछ हो नहीं रहा। देखो यहाँ पे रन पे जाएंगे, बैक बटन पे क्लिक करूंगा तो बैक बटन क्लिक हो रहा है, बट यहाँ पे अगर मैं कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको जो इसका जो क्लिक है ना उसको रजिस्टर नहीं किया है। मतलब क्लिक अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि क्लिक में कहा जा रहा है। तो क्लिक रजिस्टर करने के लिए ना हम लोगों को एक और इसके अंदर मेथड होता है जिसको बोलते हैं ऑन सेलेक्ट, ठीक है। ये ऑन सेलेक्ट खोलना पड़ेगा। अब ये जो ऑन सेलेक्ट है इसका टाइप देखो, इसका टाइप होता है फंक्शन, मतलब ये फंक्शन लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहीं पे कॉल कर सकता हूँ, जैसे वैल्यू, ठीक है, ऐसा कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को जो डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू क्या है, अब ये देखो ये होता क्या है कि ऑन सेलेक्ट जब होता है तो ऑन सेलेक्ट में हम लोगों को कुछ मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रहा है, ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ये वैल्यू क्या है स्ट्रिंग। और ये कौन सा स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी पास करेंगे ना वही हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, मैं यहाँ पे बस एक काम करता हूँ, डिबग प्रिंट लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैं बस वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ, वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट किया। अब एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को फिर से सेव करते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसके अंदर जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे कार्ट पर क्लिक करूँगा। देखो हम लोगों को कार्ट मिला। कार्ट कैसे मिला? ये जो वैल्यू था ना चॉइस, इसके वजह से मिला। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चॉइस कर दिया, या फिर कोई थोड़ा सा और चॉइस, और इसके अंदर डेटेड, ठीक है। अब हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? देखो अब हम लोगों का जो टाइटल है वो तो सिंपल चॉइस है, लेकिन हम लोगों का जो वैल्यू है वो चॉइस अपडेटेड है। मतलब अगर मैं कार्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? कार्ट अपडेटेड। लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो मिलना चाहिए लॉग आउट अपडेटेड। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने एप्लीकेशन को। अब मैंने यहाँ पे कार्ट पे क्लिक करा, देखो हम लोगों को कार्ट अपडेटेड मिला। इसीलिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वैल्यू हम लोग जो भी यहाँ पे पास कर रहे हैं ना, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं ऑन सेलेक्ट में कि हम लोगों को क्या करना है। यहाँ पे हम लोग स्विच केस लगा सकते हैं या फिर इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी अपना एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था नीचे, हाँ देखो ऑन क्लिक हैंडल, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडलर बनाया हुआ था। यहाँ पे मैंने स्विच केस लगाया था। वो स्विच केस लॉग आउट के केस में मतलब अभी कुछ कर नहीं रहा था, ब्रेक ही कर रहा था। बट देख लो इस टाइप से हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये स्विच केस को मैं यहाँ से कॉपी करके ऊपर यहाँ भी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर आप लोगों को सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना है तो उस केस में आप लोग अलग अलग भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं चाहूँ तो डिबग प्रिंट कर सकता हूँ, डिबग प्रिंट, और यहाँ पे मैं डिबग प्रिंट में कर सकता हूँ यस क्लिक्ड, ठीक है, लॉग आउट स्क्रीन। बाकी कार्ट को हम लोग तो हैंडल ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बस कार्ट भी है, कार्ट को हैंडल नहीं कर रहे हैं, सेटिंग्स में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो अगर कार्ट पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, सिंपल क्लिक होकर रह जाएगा। लेकिन लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को लॉग आउट इस क्लिक मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से सेव कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, सॉरी, हम लोगों को सिर्फ चॉइस नहीं मिल रहा है, चॉइस अपडेटेड मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, सिर्फ लॉग आउट के लिए चेक कर रहे हैं। तो इसको मैं हटा दूंगा, वैल्यू फिर से चॉइस कर दूंगा ताकि सही वैल्यू मिले हम लोगों को। अब देखो कार्ट पे क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट इस क्लिक कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्विच केस लगा दिया है। अगर इसी को आप लोगों को अलग से करना है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखना है, तो आप लोग अलग से एक फंक्शन बना सकते हो जिसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, या फिर आप कुछ रिटर्न भी कर सकते हो चाहो तो, एंड देन फिर उसमें आप सेटिंग्स को लेके एंड देन फिर इस टाइप से कुछ कर सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना होगा। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है,
अगर आप लोगों ने ऐसा फंक्शन बनाया तो हैंडल क्लिक आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो, क्योंकि इसका भी जो आर्ग्यूमेंट टाइप है, दोनों का आर्ग्यूमेंट टाइप सेम है, इसीलिए आप लोगों को आर्ग्यूमेंट पास भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग हैंडल क्लिक कॉल कर सकते हो फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का पॉपअप मेन्यू बटन। ठीक है, आई होप आप लोगों को पॉपअप मेन्यू बटन समझ में आया होगा। ये यूज करते हैं हम लोग काफी जगहों पे, इसका यूज पड़ता है, तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैंने आइटम बिल्डर बनाया है उसमें कैसे मैंने मैप की मदद से किया है काम, इस चीज को आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो। कोड होगा, कोड मैं आप लोगों को गिटहब पे पुश कर दूंगा। इस ये वाला रिपोजिटरी है, ये रिपोजिटरी पे आप लोगों को गिटहब पे, अगर आप लोग इस पे जाओगे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस रिपोजिटरी पे जाओगे तो आपको सारे कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस, जैसे एपिसोड 1 का ब्रांच है टेक्स्ट विजिट, यहाँ से आप लोगों को टेक्स्ट विजिट के सारे कोड मिल जाएंगे। देन स्कैफोल्ड, ये जो अभी वाला जो सारा कोड है ये स्कैफोल्ड ब्रांच में पुश होगा, तो आप लोग यहाँ से जाके सारे कोड ले सकते हो। ठीक है, तो यही था विथ रिस्पेक्ट टू पॉपअप मेन्यू बटन। अब इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये सारा का काम नहीं है, कमेंटेड कोड हटा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले तो स्कैफोल्ड में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर डिस्कस किया, ऐप बार को डिस्कस कर रहे थे। ऐप बार डिस्कस करने के चक्कर में हम लोगों को बहुत कुछ और डिस्कस करना पड़ा, जैसे ऐप बार के अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर, टाइटल डिस्कस किया, लीडिंग डिस्कस किया, एंड देन फिर फाइनली हम लोगों ने एक्शंस को डिस्कस किया। अगर एक बार में नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, वापस जाओ, फिर से रिपीट करो इस वीडियो को, एंड देन फिर देखो, फिर आप लोगों को पता लग गया। और प्राइमरी हम लोग इस ऐप बार को प्राइमरी बना सकते हैं, अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये अब फिर से हम लोग स्कैफोल्ड के प्रॉपर्टीज में आ गए, हो गया। ऐप बार के अंदर हम लोगों को यही कुछ डिस्कस करना था, एक्शंस, टाइटल, सेंटर, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। ऑन सेलेक्ट, पोजीशन, आइटम बिल्डर, आइकन्स। आइकन्स, इसके में आइकन्स का क्या काम होता है आई डोंट नो, इसके अंदर आइकन्स का क्या काम होता है आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो प्लीज़ चेक करना कि आइकन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइकन है तो यहाँ पे एक विजिट ले रहा है आइकन, तो अगर चाहो तो आप लोग आइकन को एक्सप्लोर कर दो। मैंने जब ये बनाया था तो मैंने आइकन्स भी शायद सोचा होगा डिस्कस करने का, बट अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। पॉपअप मेन्यू बटन पे आप लोग रिसर्च कर लेना कि आइकन्स कैसे यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कमेंट में मेरे को बताना, मैं देख के बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं आइकन्स को और इसका काम क्या होता है। एक बार चेक कर ही लेके आइकन्स क्या है, चलो फटाक से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे याद नहीं है मेरे को आइकन्स क्या है, मैंने सिंपल यहाँ पे आइकन लिखा है सेव। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को मान लो आइकन चेंज करना है इसका, जैसे पहले इसका बाय डिफॉल्ट आइकन कहता है हॉरिजॉन्टल 3 डॉट था, अगर आपको इसको वर्टिकल 3 डॉट करना है तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो। मेन वर्टिकल मेन्यू शायद इसका नाम होता है, 3 डॉट का कुछ तो नाम होता है, वर्टिकल डॉट और ऐसा कुछ होता है नाम, अभी मैं नाम भूल गया उस आइकन का क्या होता है, बट देख लेना आप लोग, वर्टिकल करके ही कुछ होता तो था। आई डोंट नो, अभी दिख नहीं रहा है, बट हाँ बेसिक आइडिया आप लोगों को पता लग गया। अगर आइकन चेंज करना है आप लोगों को पॉपअप मेन्यू बटन का, तो उस केस में आप लोग आइकन का यूज कर सकते हो। अच्छा, ये भी जो है ना, ये भी विजिट लेता है, तो जरूरी नहीं है कि आइकन ही पास करो, आप चाहो तो इसके अंदर कुछ इनिशियल्स भी पास कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को मन होगा इसके अंदर टेक्स्ट पास कर दो, तो मैं ऐसे टेक्स्ट भी पास कर सकता हूँ आइकन के अंदर, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं ये लिख दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको कुछ ऐसा मन है करने का, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो DFW, आई डोंट नो इसका, हाँ ये इस टाइप से भी आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर इट, ये अच्छा तरीका है। अगर मान लो आप लोगों को बटन पे कुछ ड्रॉप डाउन वगैरह दिखाना है, या फिर टेक्स्ट क्लिक पे कुछ ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो उस केस में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यही था, नथिंग फैंसी। आइकन्स भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। देन फिर ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। प्रेफर्ड साइज, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को प्रेफर्ड साइज कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। एंड देन फिर इसके बाद ये दोनों मैंने डिस्कस कर दिया। बॉडी, अब देखो इसके नीचे ना, ऐप बार के नीचे जो पूरा चीज है ना, ये इन सबको बॉडी बोलते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, स्कैफोल्ड के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, ऐप बार के नीचे मैं यहाँ पे बॉडी लिखूंगा। बॉडी के नीचे इसमें अगर हम लोगों को मान लो टेक्स्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस केस में हम लोग सारा कुछ बॉडी में लिखते हैं। जैसे बॉडी में मैं लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखूंगा दिस इज बॉडी। ठीक है, सेव करूंगा, दिस इज बॉडी आएगा, टॉप में आएगा। अगर मान लो मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है तो मैं इसको रैप कर दूंगा सेंटर विजिट में, सेंटर विजिट में रैप कर दिया, सेंटर में आ जाएगा, दिस इज बॉडी। ठीक है, अभी के लिए मैं सेंटर हटाऊंगा क्योंकि मेरे को एक और चीज दिखाना है।
देन उसके बाद प्राइमरी, अगर मेरे को इसको प्राइमरी ऐप बार बनाना है तो प्राइमरी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स पास करना होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड ऐप बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर नेम जो सजेस्ट कर रहा है वही होता है एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड ऐप बार। अगर मान लो मैं ये इसको ट्रू कर दूंगा, ठीक है, तो हम लोगों का जो बॉडी है ना वो ऐप बार के पीछे से स्टार्ट होगा। अभी देखो, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से हम लोगों को बॉडी आ रहा है, बट अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा, सेव करूंगा, तो हम लोगों का दिस इज बॉडी गायब हो गया, क्योंकि जो हम लोगों का टेक्स्ट था ना वो इसके पीछे चला गया। अगर मान लो इसमें मैं कुछ पैडिंग दे दूंगा ना, अगर मान लो मैं इसको रैप करता हूँ पैडिंग में, और मैं इसको ओनली टॉप से कुछ पैडिंग देता हूँ, टॉप से लगभग 80 पैडिंग देता हूँ, 80 में नहीं आया, 180 दे देते हैं, 180, सॉरी, सेव करते हैं। देखो आ गया ना बॉडी हम लोगों का, मतलब बॉडी था, दिस इज बॉडी, ये टेक्स्ट कहीं गायब नहीं हुआ था, बट क्योंकि हम लोगों ने बॉडी को एक्सटेंड कर दिया है तो ये ऐप बार के पीछे चला गया। कभी यूज नहीं करता हूँ मैं इसको, आप भी नहीं यूज करने वाला हूँ, जस्ट मैंने बता दिया कि इनकेस अगर आप लोगों को कभी डाउट होगा कि ऐसा कुछ करने का। कभी कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है कि ये जो टॉप का है थोड़ा सा अंदर से आप लोगों को स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ केस सिनेरियोज बन सकता है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आई नेवर यूज्ड इट। तो यही था। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी था एक्सटेंड बॉडी। आई थिंक एक्सटेंड बॉडी भी सेम ही काम करता होगा, देखते हैं एक्सटेंड बॉडी क्या करता है। भूल गया यार मैं एक्सटेंड बॉडी क्या करता है। एक्चुअली ना इस वीडियो के लिए मैंने बहुत पहले प्रिपरेशन किया था। एक्सटेंड बॉडी ये कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हार्डली मैं आई नेवर यूज्ड इट, तो इतना ज़्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करने वाला हूँ। देख लेना आप लोग, अगर आप लोगों को देखने का मन है तो। यही था विथ रिस्पेक्ट टू स्कैफोल्ड। एक और लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों का इसमें ऐप बार के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटम। अगर हम लोगों को टेक्स्ट के नीचे कुछ सब हेडिंग चाहिए तो उसके हम लोग बॉटम यूज करते हैं। अगर हम लोगों को ना यहाँ पे नीचे कुछ मतलब टाइटल के नीचे कुछ सब टाइटल दिखाना है तो उसमें हम लोग बॉटम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बॉटम आ गया। बॉटम जो है ना वो प्रेफर्ड साइज विजिट लेता है, ठीक है। प्रेफर साइज विजिट यही होता है, प्रेफर साइज विजिट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्रेफर साइज विजिट के अंदर हम लोग साइज पास करते हैं, मतलब इसका साइज ना फिक्स्ड इतना ही साइज होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड देन फिर उसके अंदर मैंने पैडिंग पास किया है, नीचे से थोड़ा सा मैंने बॉटम से पैडिंग दिया ताकि अच्छा लगे, नहीं तो बिना बॉटम के पैडिंग के कैसा लग रहा था। देखते एक बार के लिए पैडिंग को रिमूव करते हैं। अच्छा ये नीचे से बहुत ज़्यादा सट गया था, मतलब एकदम नीचे तक सटा हुआ था, तो नीचे से इसलिए मैंने पैडिंग दे दिया था ताकि ये ओवरऑल अच्छा लगे। लेकिन ये जो आपके आइकन्स है ना, ये आइकन्स ना टाइटल्स में अलाइन, टाइटल के साथ अलाइन रहते हैं, टाइटल के साथ सेंटर अलाइन रहते हैं। देख लो यहाँ पे नीचे मैंने सब टाइटल डाला है तो ये आइकन्स भी थोड़ा ऊपर का सक गया है। अगर मैं यहाँ से बॉटम हटाऊंगा तो उस केस में ये पूरा अच्छे से अलाइंड हो जाएगा। हार्डली यूज्ड होता है, बट अगर हाँ अगर आप लोगों के एप्लीकेशन का डिमांड है कि आप लोगों को ये चाहिए, सबटाइटल चाहिए, तो उस केस में आप लोग डेफिनेटली बॉटम को यूज़ कर सकते हो। हार्डली मैं यूज़ करता हूँ, कभी मैंने यूज़ नहीं किया शायद, बस आप लोगों को बताने के लिए बताया था। तो यही था सारा कुछ। अगर हम पूरा जो एक पेज होता है ना, उस पेज को पूरा डिज़ाइन करने के लिए हम लोग स्कैफोल्ड को यूज़ करते हैं। अभी स्कैफोल्ड के अंदर ना और भी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, इसके अंदर बॉटम नेविगेशन होता है, इसके अंदर ड्रॉर होता है, मतलब लेफ्ट साइड से ड्रॉर जो होता है, लेफ्ट या राइट कहीं से भी यूज़ कर सकूँ। बट उन सब पे ना मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो उन सभी चीज़ों पे ड्रॉर के ऊपर, फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर और बॉटम नेविगेशन में भी, फ्लोटिंग एक्शन बटन और बॉटम नेविगेशन पे सेम ही वीडियो आ जाए, बट ड्रॉर के ऊपर, इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगे। तो इसके बाद उन्हीं वीडियोस पे मैं काम करूँगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से स्कैफोल्ड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, इसकी की मदद से आप पूरा पेज डिजाइन करने वाले हो। इसके अलावा ना एक और विजिट होता है जिसको बोलते हैं मटेरियल ऐप। ये वाला विजिट ना पूरे एप्लीकेशन का जो बिहेवियर होता है ना वो डिसाइड करता है, वेयर एज स्कैफोल्ड जो होता है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज का बिहेवियर डिसाइड करता है। तो कभी हम लोग फ्यूचर में मटेरियल ऐप पे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मैंने बात किया था टेक्स्ट विजिट में, टेक्स्ट विजिट का जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत मटेरियल ऐप को डिस्कस किया था, बट हाँ डिटेल में एक बार इसको डिस्कस करेंगे। एक बार स्कैफोल्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, देन फिर मैं आप लोगों को मटेरियल ऐप के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।